अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द एमसीक्यूज़ गाइड। अच्छा, आज का स्टूडेंट हमारा जो मौजू है वो सीबा टेस्टिंग सर्विस ने, आप जैसे आप सब जानते हैं, एसटीएस ने एक बीपीएस 5 से बीपीएस 15 ग्रेड तक के जो इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ बच्चों के कल पेपर हैं, कुछ के संडे वाले दिन पेपर हैं। तो आज हम जो प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा जो कवर करवाने का वो सिनोनियम और एंटोनियम से। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक दिखेगा और आज हम इंशाल्लाह ऐसे लेके आए हैं सिनोनियम और एंटोनियम जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। बाकी ये है कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज आता है, इसका कुछ पता नहीं होता कि पैसेज में क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट निकल सकता है। सिनोनियम एंटोनियम आज हम इंशाल्लाह इसको निकालेंगे, कवर करेंगे। स्पेलिंग चेकिंग की भी एक वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह आज के दिन। और एरर डिटेक्शन आ जाएगा, प्रीपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो 12 टेंस है इसकी आप अच्छे से सिर्फ प्रिपरेशन करें स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आजमाया हुआ है। ठीक है, ये आजमाया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर को याद करके जाए, बस ये खुद ऑटोमेटिक आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम जो कवर करवाने वाले हैं वो सिनोनियम और एंटोनियम से। ठीक है, आगे चलते हैं और ऐसे डिस्कस करते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहले जो वर्ड्स दिया हुआ है, एक डिनोट। ठीक है, डिनोट इसका मतलब है मशहूर। यहाँ पर उर्दू बताने का मकसद ये है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको उर्दू आती होगी इस वर्ड्स की, तो आप आसानी से सिनोनियम और एंटोनियम्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है डिनोट, इसका है मशहूर होना। ठीक है, किसी चीज़ का। अब यहाँ पर इसका एंटोनियम जो बनेगा इसका होगा इनफेमस। ठीक है, मशहूर ना होना। और सिनोनियम इसका बनेगा फेमस। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं यहाँ पर कि एंटोनियम और सिनोनियम क्या चीज़ होती है, इसको हम फ़र्क कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसकी मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ ए आ रहा है ना, एंटोनियम में ए आ रहा है, तो ए का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट। अब जो वर्ड दिया हुआ होगा ना आपको, ठीक है, अब यहाँ पर डिनोट है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ दिया हुआ है, इसके अपोजिट इंग्लिश का वर्ड्स ही हमें बनाना है। ठीक है, डिनोट का अपोजिट क्या है, इनफेमस। ठीक है, अब यहाँ पर है सिनोनियम, एस का मतलब होता है सेम थिंग। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एस का मतलब होता है सेम। तो आप डिनोट का सेम जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी फेमस। ठीक है, मशहूर इसका भी मतलब मशहूर और फेमस का मतलब भी मशहूर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे कि एंटोनियम और सिनोनियम को याद कैसे करें। ये एक जुगाड़ तरीका है ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। आगे की तरफ चलते हैं। कमेंसेस इसका मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, किसी चीज़ का शुरू होना जहाँ से। अब यहाँ पर इसका एंटोनियम बनेगा कंक्लूड्स। ठीक है, और सिनोनियम बनेगा बिंग। ठीक है, बिगिन। अब बिगिन का मतलब क्या है, किसी चीज़ का शुरू होना, और कंक्लूड्स का मतलब क्या है, किसी चीज़ का इख्तिताम होना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एंथुसियास्टिक। ठीक है, पुरजोश, इसका एंटोनियम बनेगा एपेथिक्स और इसका सिनोनियम बनेगा इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर अगला जो है हमारे पास वो है नाइटमेयर। ये तो लाजमी है, ये क्वेश्चन जो है नाइटमेयर और पिछले 3 से 4 जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप रट नहीं समझे, आप घोल के पी लें इसको। ठीक है, क्योंकि ये इसमें से लगते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये कितने अहम है, एंटोनियम और सिनोनियम। ठीक है, अब यहाँ पर है नाइटमेयर का मतलब है डरावना ख्वाब,
इसका एनोनियम बनेगा प्लेजर मतलब सुकून दे, ठीक है, और सिनोनियम बनेगा इनकबस, ठीक है, इनकबस मतलब डरावना, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्गुइस। डिस्गुइस का मतलब है किसी चीज़ का छुपाना, पहचान छुपाना या हुलिया बदलना। अब देखिए यहाँ पर उर्दू दी हुई है तो आपको कितनी आसानी से आप समझ सक रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर इसकी एंटोनियम जो है वो है एक्सपोज, किसी चीज़ को खोल देना मतलब किसी चीज़ को दिखा देना, और सिनोनियम इसका बनेगा कवरिंग मतलब छुपा देना। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर है कंपेनियन। कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है, इसका एंटोनियम बनेगा एक्सपोज और सिनोनियम बनेगा अपोनेंट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ट्रेश। ट्रेश मतलब रद्दी की टोकरी मतलब कचरे का डब्बा वगैरह। अब सिनोनियम बनेगा वैल्यूएबल्स मतलब किसी चीज़ की खास कीमत, और सिनोनियम बनेगा रबिश मतलब बेकार की चीज़। तो ये इससे मिलता जुलता है। ट्रेश का सिनोनियम बनेगा रबिश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे है अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना किसी चीज़ की। एनोनियम बनेगा एबंडन और सिनोनियम बनेगा एफर्ट। अब यहाँ पर है डाइविन। डाइविन का मतलब है मुकद्दस, इसका एनोनियम बनेगा अनहोली और सिनोनियम बनेगा वंडरफुल। अब यहाँ पर अगला जो एक वर्ड्स है वो है एडमायर्ड। एडमायर्ड मतलब तारीफ की गई। अब एनोनियम इसका बनेगा क्रिटिसाइज और सिनोनियम बनेगा रिस्पेक्टेड, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जिसे सुना जा सके। इसका एनोनियम जो है वो इनऑडिबल मतलब जिसे सुना ना जा सके, और सिनोनियम है हेयरेबल मतलब सुना जा सके, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। एडहेयर। एडहेयर मतलब चिपकना, किसी चीज़ को चिपकाना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसका एनोनियम है सेपरेटेड मतलब किसी चीज़ से जुदा कर देना, और इसका सिनोनियम बनेगा स्टिक मतलब चिपकाना, चिपका हुआ, ठीक है। चिपचिपाहट का जो प्रोसेस है इसको स्टिक कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। एबेट। एबेट मतलब कम करना, ठीक है। इसका एनोनियम बनेगा इंटेंसिफाई और सिनोनियम बनेगा सबसाइड, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिफाई मतलब ज़्यादा करना, और सिनोनियम मतलब किसी चीज़, सिनोनियम सबसाइड इसका है, इसका मतलब है किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। इंटेंसिफाई बढ़ा देना किसी चीज़ का, और सबसाइड किसी चीज़ को कम कर देना। अबाउंड, ठीक है, कसरत से होना किसी चीज़ का। इसका एनोनियम होगा लेक। लेक मतलब किसी चीज़ का घटाव, और सिनोनियम होगा ओवरफ्लो मतलब किसी चीज़ का ओवर हो जाना मतलब कि बढ़ जाना ज़्यादा ही, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एम्पलीफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ का इजाफा। इसका एंटोनियम बनेगा डिमिनिश मतलब कमी, किसी चीज़ में कमी, और सिनोनियम मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है। इरिटेट। इरिटेटेड मतलब किसी चीज़ से तंग आ जाना। अब एनोनियम मतलब काम मतलब के सुकून दे, और सिनोनियम इसका बनेगा एनॉयड मतलब किसी चीज़ से तंग आ जाना, बेजार आ जाना, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है मेमोरेबल मतलब यादगार, ठीक है। मेमोरेबल यादगार। इसका एंटोनियम फॉरगेटेबल मतलब किसी चीज़ का भूल जाना, और सिनोनियम होगा अनफॉरगेटेबल मतलब ना भूले जाने वाला, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनोनियम सिनोनियम में, इसको भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा आप।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है कर्स, मतलब किसी चीज़ को बदुआ देना। एनोनियम इसका बनेगा ब्लेसिंग, सिनोनियम बनेगा अनाथिमा। ठीक है, अब यहाँ पर है प्रिवेंट, किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ से मना करना। और एंटोनियम इसका बनेगा अलाउ और सिनोनियम बनेगा स्टॉप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाजमी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया ब्रदरहुड, भाईचारा। एनोनियम इसका बनेगा इनमिटी, सिनोनियम बनेगा फेलोशिप। ग्रेगरियस, इकट्ठा रहने वाला। और एनोनियम इसका बनेगा रिक्लूसिव, मतलब बिखर के रहने वाला। और सिनोनियम इसका बनेगा एक्सट्रोवर्टेड, इसका भी मतलब ये इकट्ठा रहने वाला। अब यहाँ पर चुलिश, मतलब बदतमीजी करना, किसी को बदतमीजी से बात करना या बदतमीज। एनोनियम इसका बनेगा पोलाइट, मतलब आरामदा, सुकूनदा। ठीक है, नरमी से। और सिनोनियम इसका बनेगा बोल्डिश, मतलब वही बात के बदतमीज, मतलब बदतेजीब वगैरह इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वियर्ड, मतलब गैर फितरी। एंटोनियम इसका बनेगा नेचुरल और सिनोनियम बनेगा अननेचुरल, मतलब के गैर फितरी। अननेचुरल गैर फितरी, नेचुरल मतलब फितरी तौर पर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है ऑब्सोलेट, मतलब नाकाबिल इस्तेमाल। एंटोनियम इसका बनेगा करंट, सिनोनियम बनेगा आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब है नाकाबिल इस्तेमाल, मतलब कि इसमें मेडिसिन हम जब यूज़ करते हैं तो इसमें लिखा होता है आउटडेटेड, मतलब एक्सपायरी डेट। तो ये चीज़ है नाकाबिल इस्तेमाल। और करंट डेट मतलब कि हालिया में, मतलब काबिल इस्तेमाल। विकेरियस, विकेरियस मतलब कि नुमाइंदा, किसी चीज़ को नुमाइंदा करना, किसी चीज़ का के मद्दे मुकाबिल। ठीक है, ये चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़, इसका मतलब ये। ठीक है, अब एंटोनियम इसका बनेगा एक्चुअल, मतलब वही चीज़। और सिनोनियम इसका बनेगा सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसके लद्दो बदल में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है प्रिस्टैंड। ठीक है, कदीम हालत में। अब यहाँ पर इसका एंटोनियम बनेगा डर्टी और सिनोनियम बनेगा अनटच। अब यहाँ पर है टिकलिश। टिकलिश मतलब थोड़ी सी गुदगुदी, मतलब गुदगुदी दे वाली चीज़। अब इसका एंटोनियम बनेगा स्टेबल, मतलब बिल्कुल अपनी जगह पे रुकी हुई चीज़। और सिनोनियम इसका बनेगा टिकल, मतलब हिलजुल वाली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इंसेटिवर, मतलब हर्ष किसी चीज़ में हर्ष करना। एंटोनियम इसका बनेगा प्लीज्ड और सिनोनियम बनेगा डिमांडिंग, मतलब किसी चीज़ से हर्ष मतलब करना। ठीक है, डिमांडिंग मांगना मतलब। आगे की तरफ चलते हैं। डिमाइस, डिमाइस मतलब वफात। एंटोनियम इसका बनेगा बर्थ, सिनोनियम बनेगा डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर हारमोनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। इत्तेहाद इसका मतलब है। और एंटोनियम इसका बनेगा चॉइस और सिनोनियम बनेगा यूनिटी। अब इसका आगे डेरियूज। ठीक है, सैलाब मतलब। और एनोनियम इसका मतलब ड्रॉफ और सिनोनियम बनेगा इसका फ्लड। फ्लड मतलब कि सैलाब और ड्रॉट मतलब खुश्की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर। ठीक है, एनोनियम इसका बनेगा लॉन्ग, सिनोनियम बनेगा शॉर्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रीफ, जैसे लफ्ज़ तो कई दफ़ा आ चुके हैं तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसकी उर्दू के साथ याद करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब महफूज रखना किसी चीज़ को। एंटोनियम इसका होगा डिस्ट्रॉय, सिनोनियम होगा मेंटेन। लॉजिकल मतलब अकली। एंटोनियम इसका होगा इलॉजिकल, सिनोनियम होगा सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है अकली तौर पर। इलॉजिकल मतलब बेअकली से। लॉजिकल का मतलब होता है अकली।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लॉजिकल और इसका सिनोनियम सेंसिबल। आगे जो लफ्ज़ है सेरीन मतलब पुरसुकून, एंटोनियम इसका बनेगा स्ट्रेस और सिनोनियम बनेगा इसका पीसफुल। पीसफुल का मतलब पुरसुकून, स्ट्रेस का मतलब परेशानी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और ये अच्छी लगी होगी ये वीडियो। आगे की तरफ चलते हैं। टेम्ड मतलब बुज़दिल, टेम मतलब बुज़दिल और एनोनियम इसका बनेगा ब्रेव, सिनोनियम बनेगा फेयरफुल या कावर्ड। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो है वो है पेसिमिस्टिक मतलब मायूस होगा किसी चीज़ से, एंटोनियम इसका बनेगा होपफुल, सिनोनियम बनेगा होपलेस का मतलब भी मायूस हो। होपफुल का मतलब है उम्मीददार, ठीक है, उम्मीद के साथ। यहाँ पर है टायर्ड मतलब थका हुआ, एंटोनियम इसका बनेगा एनर्जेटिक और सिनोनियम बनेगा एग्जॉस्टिक। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मिंगल, मिंगल मतलब मिलना जुलना, एंटोनियम इसका बनेगा आइसोलेटेड मतलब एक ही जगह रुक जाना, मतलब एक ही जगह स्टे करना। ठीक है, अब सिनोनियम इसका बनेगा सोशलाइज मतलब के फैलाव मतलब मिलना जुलना, इसका मतलब भी यही है। इंथुजियाज्म मतलब जोश व खरोश के साथ, एंटोनियम इसका बनेगा एपैथी और सिनोनियम बनेगा पैशन। इन्फेंट मतलब बच्चा, एंटोनियम इसका बनेगा एडल्ट, सिनोनियम बनेगा इसका न्यूबॉर्न। ह्यूज, ह्यूज मतलब भारी भरकम, एंटोनियम इसका बनेगा स्मॉल, सिनोनियम बनेगा मैसिव। मैसिव का मतलब भी यही है भारी भरकम, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा या किसी चीज़ का कम होना मतलब। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, एंटोनियम इसका बनेगा अनहैप्पी और सिनोनियम बनेगा डिलाइटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ, एंटोनियम इसका बनेगा डर्टी, सिनोनियम इसका क्या बनेगा हाइजेनिक। ठीक है, हाइजेनिक मतलब साफ सुथरा। आगे की तरफ चलते हैं। सिक, सिक का मतलब होता है बीमार और एंटोनियम इसका बनेगा हेल्थ मतलब के तंदुरुस्त और सिनोनियम अनवेल मतलब के ठीक ना होना, इनडायरेक्टली इसको कहेंगे बीमार। अब यहाँ लूज, लूज मतलब किसी चीज़ का ढीला हो जाना। ठीक है, एंटोनियम इसका बनेगा टाइट, सिनोनियम बनेगा इसका फ्री। फ्री मतलब फ्री साइज जिसे हम यूज़ करते हैं साइजिंग मेजर करते हुए, तो ये फ्री साइज है वगैरह, तो इसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, एबेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप रट के जाइएगा। एबेट मतलब कम करना, एंटोनियम इसका बनेगा इंक्रीज, सिनोनियम बनेगा डिमिनिश। एब्जॉर्ड, एब्जॉर्ड मतलब कसम खाकर तर्क कर देना मतलब किसी चीज़ से मुंह फेर लेना, तो एंटोनियम इसका बनेगा एम्ब्रेस, सिनोनियम बनेगा रिकेंट। ठीक है, कॉन्ट्रेरी बरअक्स, एंटोनियम इसका बनेगा सिमिलर, सिनोनियम बनेगा इसका अपोजिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।